ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। If the radii of circular path of two particles of the same masses are in the ratio 1:2, then in order to have same centripetal force, their speed should be in the ratio of। देखिए सामने वाला इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है मासेस का रेडियई का रेशियो दे रखा है, सेम मास दे रखा है और सेम सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है, स्पीड का रेशियो पूछा है। अब पता है एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, क्वेश्चन को पढ़ने पर ही अपने को साफ साफ यहां पे समझ में आ रहा है कि अपने को क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने पर ही मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन के अंदर सामने वाले ने क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे रेडियई का रेशियो दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है बेटा, मास की वैल्यू सेम दे रखी है, तीसरी क्या चीज बोल रखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, स्पीड पूछिए। अरे बोलिए, ऐसी परिस्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपन जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या चीज होती है, mv²/r। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए mv² डिवाइडेड बाय r सेकंड बार। अरे बोलो, दोनों को क्या कर देंगे अपन, मुझे बताइए क्या से क्या कैंसिल होएगा, मास सेम है तो मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए बेटा, ठीक है, ये रेडियई r1 है और ये रेडियई क्या है, ये रेडियई मुझे एक बात बताइए, ऊपर चल जाएगी r2 तो ये r1 नीचे मतलब अपन सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम दे रखा है क्या, एफसी की वैल्यू भी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। अच्छा अपन इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज हो जाएगी, r1/r2 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे बोलिए, आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे इस r1 को इधर भेज दिया और इस r2 को इधर भेज दिया तो r1/r2 इज इक्वल टू क्या चीज हो गई, v1/v2 का होल स्क्वायर। r1/r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सामने वाले ने अपने को, 1/2 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। अगली साइड में अपन यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो v1/v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे समझ आया या नहीं आया, उतार लेंगे आप लोग इसको। हो गया, चलो भैया उतार लिया इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट हैज कांस्टेंट। क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग सभी, अरे बोलिए बेटा, क्या बोल रखा है सामने वाले ने इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहा है बोलिए सामने वाला इस क्वेश्चन में, ए पार्टिकल is moving in the horizontal circle with a constant speed, it has constant, इसका क्या रहेगा constant। मुझे बताइए स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बताइए क्या डायरेक्शन कांस्टेंट होता है क्या सर्कुलर मोशन में, और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता मतलब वेलोसिटी तो क्या हो गई बेटा, डिफरेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगी। अरे बोलो, फिर दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मुझे बताइए स्पीड कांस्टेंट होती है तो v²/r की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अरे बोलो, किसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर वक्त सेंटर की तरफ होता है तो चेंज होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से सर्कल पे पार्टिकल चलता है तो हर वक्त डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर की तरफ आता है। अरे बोलो, तो डायरेक्शन हर वक्त क्या होता है बेटा, चेंज होता है, तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा। तीसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है बेटा, हाफ mv², v कांस्टेंट है क्या, अरे बोलो, है तो सही, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, हाफ mv² के अंदर जो v होता है वो स्पीड ही होती है, ठीक है भैया, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होती है। तो मुझे एक बात बताइए, v कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पे, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या बच्चा, कांस्टेंट, तो ये सही हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों गलत हो गया, कोई पार्टिकल अगर इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का रेगुलरली डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेगुलरली डिस्प्लेसमेंट का क्या चेंज हो रहा है बच्चा, डायरेक्शन। तो आप एक बात देखना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। उतार लिया, बढ़े आगे।
बढ़े? ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे अब हम, रुको 2 मिनट। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ पहले। क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला भी। The kinetic energy K of the particle moving along the circle of the radius r depends on the distance covered as K equal to as square, where A is the constant the force acting on the particle is। पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? चलो भैया आ गया क्या आंसर? सामने वाला काइनेटिक एनर्जी देकर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है भैया। चल धीमन तू बता क्या करेंगे बेटा, बोल। हाँ तो मैं भी, मेरे को सोचवा ना, मैं भी तो तेरे साथ ही सोच सकता हूं, अपन साथ नहीं सोच सकते क्या? बोल क्या सोच रहा है? ठीक है, इसे क्या करेगा? बोलना सीखना। चलो बेटा ध्यान देना इधर, मेरी बात सुनना। सामने वाले ने सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी, इसको लिख सकता हूं किसके बराबर? इज इक्वल टू क्या चीज हो गई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज हो गई? एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये तो क्या चीज आ गई अपने पास? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आप एक बात देखना, यहाँ पे टाइम पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? और वेलोसिटी अगर पोजीशन पे डिपेंड करती, टाइम पे डिपेंड करती, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। और वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। जब सामने वाले ने साफ साफ बोल रखा है कि सर्कल पे मूव कर रहा है तो सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, इसमें क्या पूछना? वो तो mv स्क्वायर बाय आर से आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स, v स्क्वायर बाय आर से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य रूप से प्रॉब्लम के अंदर चेक करना यह जरूरी है कि उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल टू dv बाई dt। वो तभी होता है जब वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करे, टाइम पे डिपेंड करे। बेटा अभी फिर करना, ये वेलोसिटी काय पे डिपेंड करे? पोजीशन पे डिपेंड करे, काय पे डिपेंड करे? टाइम पे डिपेंड करे। यहां वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर गई? अरे बोलो। और वेलोसिटी अगर पोजीशन पे डिपेंड कर गई तो हमारे लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले बताइए वेलोसिटी की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? v dm बाय, क्या होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू? बोलिए बेटा। v dv बाई dx होती कि नहीं होती? v dv बाई ds। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पे v की वैल्यू तो एज इट इज रख लूंगा। v की वैल्यू कितनी है मेरे पास? √2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अरे बोलो। और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? s के। अरे बोलो। एस स्क्वायर जो है क्या कहते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा? s। और ds बाई ds कितना हो जाएगा? 1। मतलब यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा? √2a बाय m। इसका डिफरेंशिएशन। भैया ये सब चीजें आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब अगली स्टेप में मुझे बताइए, यहाँ पे एस स्क्वायर का तो रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? s। और ये रूट से रूट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब 2as डिवाइडेड बाय m। ये कौन सा एक्सेलरेशन मिला मुझे? कौन सा एक्सेलरेशन मिला मुझे? टेंजेंशियल। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा फोर्स मिल जाएगा मुझे? टेंजेंशियल। उस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? अरे बोलो।
m मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बताइए 2as डिवाइडेड बाय m, m से m आपस में क्या हो जाएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास बेटा, 2as। किसके बराबर आ जाएगी टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू मेरे पास, कितनी हो जाएगी बोलिए, 2as डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड तो हट जाएगा, ये तो कौन सा फोर्स हो गया, टेंजेंशियल। अब मुझे बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, बोलिए बेटा, v स्क्वायर बाय r। कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r। कितना होता है बच्चा, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, देखिए इधर m बाय r तो एज इट इज पुट कर दिया, v स्क्वायर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है क्या बेटा, कितनी है, 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, m से m क्या हो गया, अगली स्टेप में fc की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अरे हाँ या ना, कितनी आ गई बेटा, r, 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अरे आ गई बेटा। अब मुझे बताइए कितने प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल पे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है, टेंजेंशियल फोर्स जो कि टेंजेंशियल ही है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे बोलो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 80 की वैल्यू कितनी, 2as का, AC की वैल्यू कितनी, 2as का, क्या वो आपने जो ऊपर जनरल फॉर्मूला लिखा है उसमें FP और FC आता है सेकंड लास्ट लाइन। अच्छा यहाँ पे ये मास मल्टीप्लाई, ठीक है, अरे ये तो ठीक है। अब इसमें क्या करें अपन, देखो इधर 2as स्क्वायर को तो बाहर निकाल लो, 2as स्क्वायर को क्या कर लोगे, और जब इसको बाहर करोगे ना तो स्थिति पता है क्या बनेगी, 2as तो बाहर आ गया, नहीं आ सकता क्या, सिर्फ 2as बाहर आएगा। यहां पे पता है कितना है, s की पावर 4, ठीक है, सही है ना, नहीं s, देखिए इधर यहां पे कितना है, s की पावर 4, और s की पावर 4 में से s स्क्वायर बाहर कॉमन आया, तो s स्क्वायर में के रूट में से s बाहर हो गया, तो यहां पे कितना बचा अंदर, सिर्फ s स्क्वायर, तो 1 प्लस s स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, उतार लीजिए भैया। काइनेटिक एनर्जी से अपन ने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके 80 निकाल लिया, 80 के अंदर m मल्टीप्लाई करके अपन ने टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया। अरे बोलिए बेटा क्या निकाल लिया, टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया, वेलोसिटी से अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिया, और दोनों का रिजल्टेंट ले लिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर। बढ़ेंगे आगे, साधारण उसका रिजल्ट आ गया तेरे एग्जाम का, बच्चे बहुत जो है मतलब इच्छा रख रहे थे रिजल्ट जानकारी, तेरे रिजल्ट के बारे में जानकारी लेने की, इसलिए दिवाली बाद आ रहा होगा, तो दिवाली पे तू यहाँ अकेला रह जाएगा फिर तो। चलो भैया बढ़े आगे, लोखंडे जा रहा तू, घर नहीं जा रहा, ये जो जिनका स्टेट दूर है उनको तो वैसे ही दिक्कत है, तू जा रहा नहीं जा रहा, नहीं आ रहा, पहले जा रहा था, और दिमन तू कितने का रिटर्न है, रिटर्न कब का है,
1 तारीख को 5 के बाद कौन आ रहा है? अरे बता दो यार, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आज कौन जा रहा है? चलो भैया, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग सभी। क्या वाला क्वेश्चन देखेंगे? A particle moves along the circle of the radius 20 by pi meter with a constant tangential acceleration. If the speed of particle is 80 meter per second at the end of second revolution, after motion has begun, the tangential acceleration is. मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात। सर्कुलर मोशन की कोई भी प्रॉब्लम 3 पार्ट से आएगी। ये तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट से आएगी, और काइनेमेटिक्स में किस किस का जिक्र होता है? या तो वेलोसिटी निकाल रहा होता है, एक्सेलेरेशन निकाल रहा होता है, टाइम निकाल रहा होता है। अरे बोलो, सही बात है ना? ये डिस्प्लेसमेंट। दूसरी एनएलएम वाले पार्ट से आएगी। एनएलएम वाले पार्ट में किससे पूछे, किसके बारे में बात करेगा वो? फोर्स वगैरह के बारे में। अरे बोलिए। या फिर वर्क पावर एनर्जी वाले पार्ट से आएगी, जिसके अंदर वो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले पार्ट्स के बारे में बात करेगा। अरे क्लियर है? बताइए आप क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को देख के प्रॉब्लम कहां से लग रही है बताइए पहले तो मुझे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है काइनेमेटिक्स वाले पार्ट से। अरे बोलिए। चलो भैया, कितना आया आंसर? आया भैया किसी का आंसर? चलो भैया, मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। सामने वाले ने बोल रखा है कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। काय पे घूम रहा है? और इसकी रेडियस कितनी दे रखी सामने वाले ने आपको? बोर्ड पे देखेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बहुत बढ़िया बोल रखी है यहाँ पे इसने, और मैं आपसे हमेशा बोलता था कि इन लाइनों पर अंडरलाइन कर लिया करो या दिमाग में रखे करो। कौन सा एक्सेलरेशन बोला? और कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब न्यूटन की इक्वेशंस। इस बात खत्म। अब सामने वाले ने कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है? टेंजेंशियली पूछा है। अरे क्या पूछा है? अच्छा, मुझे एक बात बताना, सेकंड रिवॉल्यूशन पर सामने वाले ने आपको वेलोसिटी दे रखी है? अरे बोलिए। सेकंड रिवॉल्यूशन पर सामने वाले ने आपको क्या दे रखी है? दे रखी है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, सामने वाले ने सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब टोटल सेकंड रिवॉल्यूशन तक का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सेकंड रिवॉल्यूशन तक की आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। मोशन कैसे स्टार्ट होता है? रेस्ट से स्टार्ट होता है क्या? मोशन इज बिगन वर्ड यूज कर रखा है, मतलब कैसे स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, कौन सी न्यूटन की इक्वेशन यूज करें? थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2। एक्सेलरेशन यहां पे कौन सा आता है? टेंजेंशियल ही आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? 80। सेकंड रिवॉल्यूशन के अंदर पूरा पार्टिकल का नेट कितना चलेगा? वो छोटा 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 सा जो है, क्या कहते हैं, दूरी मिला के 4 पाई आर। तो यहाँ पे कितना लगा दिया मैंने? 4 पाई आर। अब ये कितना आ गया? 6400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 पाई आर। कितना दे रखा है सामने वाले? 20 बाय पाई इज इक्वल टू क्या चीज हो गई बेटा? 80। अब देखना, पाई से पाई, 0 से 0, अरे बोलो, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया भैया? 16। 16 से जो है क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 4 जा 40। कितना बेटा? 40। 80 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। सेम वेराइटी की नीट में एक प्रॉब्लम आई हुई है, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, लास्ट 20 इयर्स के पेपर के अंदर, 2011 के अंदर आई हुई है सकते। सेम वेराइटी की प्रॉब्लम एपीएमटी हुआ करती थी। समझ गए आप मेरी बात? उतार लो भैया इसको। सेम वेराइटी एज इट इज, सामने वाले ने बस डाटा चेंज कर रखा है। पानी की बोतल बोल दे दे, ये दे दे, उनसे बोल दो।
ठंड लग रही है? बढ़े आगे। उतार लिया भैया? चलो उतारेंगे ये वाला क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है एक। ए पार्टिकल मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रेडियस में पार्टिकल मूव कर रहा है। काय में मूव कर रहा है बेटा? 5 सेंटीमीटर। स्पीड दे रखी है सामने वाले ने, टाइम पीरियड दे रखा है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का पूछा। स्पीड नहीं दी, कांस्टेंट स्पीड बोला है। ऐसा वर्ड यूज कर रखा है सामने वाले, ऐसे ही चालू कर लो। कांस्टेंट स्पीड से बोला है सामने वाले ने। सबका ध्यान रखे करो है, तुम अपने से खाली बस है। चलो भैया वर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। आप एक बात देखिए, सबसे पहले तो कौन सी स्पीड है? जैसे ही प्रॉब्लम के अंदर आपको ऐसा वर्ड दिख गया कि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब तुरंत क्या समझ में आ चुका है? देखो मैं जो सिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, बोलिए क्या जीरो हो चुका है? 80 की वैल्यू क्या हो चुकी है? मतलब कौन सा एक्सेलरेशन होगा सिर्फ? अच्छा 80 जीरो तो अल्फा भी, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन बचा सिर्फ? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकालना है, मतलब कुल मिला के उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? और टाइम पीरियड इज इक्वल टू बच्चा एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। किसके बराबर होता है? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, हाँ या ना? अरे बोलो। तो यहां पे कितना लिख सकता हूं? 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 पाई का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी? सेंटीमीटर में है ना बच्चा। तो मैंने क्या करा, रेडियस को जो है क्या कहते हैं 5 और सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2। अब पाई से पाई क्या हो गया बच्चा? 2 से 2 क्या हो गया? नीचे 0.1 है, ऊपर जाके कितना हो गया? 10 होगा ना। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? और 100 और ये 10 की पावर -2 आपस में क्या हो गए? बचा कितना बच्चा? बस ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अरे समझ आया, बेसिक कैलकुलेशन थी प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन आपको उस इंस्टेंट पे क्लिक करना चाहिए। एग्जाम में शायद आई हुई है प्रॉब्लम। कहां पर आई हुई है? 2011 में एपीएमटी में इजी प्रॉब्लम आती। देखो इनका कोई भरोसा नहीं है, इजी भी पूछ ले टफ भी पूछ ले। कल एक वो प्रॉब्लम करवाई थी ना एंगल वाली, वो प्रॉब्लम देखो अच्छी प्रॉब्लम आई हुई थी। टफ भी पूछ ले, पेपर अच्छा भी पूछ लेते हैं, टफ पूछ लेंगे तो भी याद होना चाहिए भैया, भले समय ज्यादा लेके आना। देखो मेरा एक ही फंडा है, तुम लोगों से एक ही कहना है, किसी भी कंडीशन में आप फिजिक्स के अंदर 150 160 नंबर लेके आओ। पेपर टफ होता है तो समय ज्यादा लेकर लगा कर लेके आना, पेपर इजी होता है तो समय कम लगा कर लेके आना। अरे बोलो, क्योंकि पेपर इजी अगर फिजिक्स का आया तो डेफिनेटली किसी और का टफ आएगा। एक बार तो देता ही है सामने, कोशिश यही रहती है सामने। अरे बोलिए। तो आप लोग इस चीज का दिमाग में रखना कि किसी भी कंडीशन में आपके 160 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए फिजिक्स के अंदर। बढ़े आगे। ये क्वेश्चन और अच्छा है, ये भी नहीं एग्जाम में आया हुआ है।
नीट में आया हुआ है शायद ये क्वेश्चन। पता है इसमें की प्रॉब्लम आपको एक वेक्टर में भी मिल जाएगी, समझना आप मेरी बात, ठीक है ना। करके बताइए आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है वाला। उधर क्वेश्चन दिख रहा है भैया पूरा? आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है सामने वाले ने? हाँ बेटा, इधर हाँ जेके पे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है भैया, 4 cos 2 pi t जेके, ठीक है ना। चलो नहीं आया क्या? हम बताएं? अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये वाली। चलो बेटा क्वेश्चन लिख लिया तुम तो, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग तो, मैं बताता हूं सॉल्यूशन इसका। बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसमें, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किस तरीके से, ये सेंटर हुआ, सपोज करो किसी, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, कौन सा वेक्टर हुआ? थीटा एंगल बनाते हुए, कौन सा एंगल बनाते हुए? अब मुझे बताओ ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है? ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का तो रिजल्टेंट, अरे मुझे बताइए यहाँ पे एक्स और वाई है कि नहीं है, तो ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए आर वेक्टर का इधर कंपोनेंट लूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की तरफ कंपोनेंट लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? समझे नहीं समझे? अब मुझे बताइए कौन सा लॉ लग सकता है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, रिजल्टेंट टेल से हेड तक, अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब आप मुझे बताइए आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है सामने वाले ने, आर कोस थीटा इंटू आई कैप, अरे बोलो, प्लस वाई वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा सामने वाले ने, आर साइन थीटा इंटू, अरे हाँ या ना? समझे नहीं समझे? ये हो गया वेक्टर फॉर्म सर्कुलर मोशन का। हेडिंग यहां पे लिखा रहा हूं मैं आपको, क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ नया, सर्कुलर मोशन का कौन सा फॉर्म? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। थीटा क्या चीज होती है यहां पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना, इस वाली प्रॉब्लम के अंदर ये सामने वाले ने आपको कौन सा फॉर्म दे रखा है? वेक्टर फॉर्म।
बच्चों को जानकारी नहीं होती इसकी भी, सही बात बता रहा हूं। सर्कुलर मोशन का कौन सा फॉर्म दे रखा बच्चा? वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान देना आप लोग, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप। जिस बच्चे ने वेक्टर फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है वही व्यक्ति इस प्रॉब्लम को हाथ लगा सकता था। उसका सही हो जाएगा इतनी गारंटी नहीं कह रहा हूं, वो हाथ लगा सकता। पेपर अच्छा है ना, ये भी नीट, ये आईवी प्रॉब्लम है भैया, मेडिकल एग्जाम में आईवी प्रॉब्लम है, ये वाली बात आ रही है ना समझ में। और प्रॉब्लम आईवी है, इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को बता रहा हूं मैं तुम्हारा। मतलब मेडिकल एग्जाम ने भी पूछ रखा है, इंजीनियरिंग एग्जाम ने भी पूछ रखा है, जेई ने भी पूछ रखा है, नीट ने भी पूछ रखा है। इस कंसेप्ट करेंगे क्या बात, सवाल यहां पे उठता है। जैसे ये वेक्टर फॉर्म दिखा, अब सामने वाले का क्वेश्चन में पढ़ना चाहूंगा, अब क्वेश्चन पे तो अब आऊंगा, ध्यान देना इधर। आर इज इन मीटर, टी इन सेकंड, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर एक्स वाई डायरेक्शन बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सामने वाला बोलना चाह रहा है कौन सा इसमें से गलत है। पहली बात उसने किससे रिलेटेड कर रखी है, किससे रिलेटेड कर रखी है बेटा? पहली बात उसने एक्सेलरेशन से। दूसरी बात किससे रिलेटेड कर रखी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड। तीसरी बात किससे कर रखी है? पाथ ऑफ द पार्टिकल। किससे रिलेटेड बेटा? पाथ ऑफ द पार्टिकल, मतलब पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल, ठीक है, सर्कल है क्या। और चौथी बात किसकी कर रखी है? रेडियस वेक्टर की। किसकी बात कर रखी है मैं बताऊंगा। अगर आप इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, और देखो स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, समझदारी इससे होती है बेटा हमेशा दिमाग। उसने लिखा नहीं लिखा, लेकिन लिखना चाहिए उसको, ठीक है ना, क्योंकि जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज होती है ना, उसका स्टैंडर्ड है कि उसको अपन स्मॉल लेटर से लिखें। डी आर बाई डी टी 4, ऐसी बारीकी ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता एनटीए की ऐसी गलती ऊपर, लेकिन ये गलती होती है, ये बात दिमाग में रखना आप लोग। अब मुझे बताइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? चेन रूल। 2 पाई किधर आ जाएगा? बाहर। साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कोस 2 पाई टी आई कैप प्लस, फिर यहां पे से 2 किधर आ जाएगा? बाहर, मतलब कितना हो जाएगा वो बोलिए? 8 पाई, और ये यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस कोस का क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई टी जे कैप। अरे बोलो। और डी आर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है बेटा? अरे देता ही नहीं देता है। मुझे बताइए वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए? 8 पाई। अरे हाँ है ना, अंदर कितना बचा? कोस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। नहीं समझ आ रहा? ठीक है, सुनना मेरी बात तुम। अरे इसके तो बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे पार्ट आते हैं, अभी तो और भी है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, वेक्टर में भी इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख लेना अपने मॉडल में। इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट अगेन करो, फिर अगेन 2 पाई किधर आ जाएगा? 8 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? अरे 8 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 16 पाई स्क्वायर। अरे हो जाएगा कि नहीं? कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, पूरे में से माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा पता है क्या? कोस कोस नहीं, साइन 2 पाई टी, बोर्ड पे ध्यान दे लेना बेटा, आई कैप प्लस कोस 2 पाई टी जे कैप। अरे बोलो। अब आप मुझे एक बात बताना, ये वाली वैल्यू में से अगर 4 कॉमन ले लेते हो आप, तो ये सेम तो बैठ गया। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या चीज हुई? -4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर। अरे ये 4, 16 को कितना लिखा मैंने? 4 इंटू 4, तो 4 इंटू दिस क्या चीज है? अरे आर वेक्टर है कि नहीं? ये अपना क्या आया बोलिए? ए वेक्टर। क्या आया? ये चीज क्या बता रहा है? समझदार लोग जो है क्या कहते हैं समझ जाएंगे। एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन थोड़ी देर पहले मैंने किधर बताई आप लोगों को?
रेडियली आउटवर्ड होती है, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स दी सेंटर, इस वजह से माइनस आ रहा है बच्चा। अभी ऑप्शंस पे जाएंगे अपन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझो। रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड। बोलो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से क्या गया? माइनस। चलो अब बोर्ड पे ध्यान देना। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। सामने वाला कहना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो v स्क्वायर बाय r है। किसके बराबर है? चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। मुझे एक बात बताओ, इस रिलेशन से तुम्हारे को r की वैल्यू पता लग रही है? कितनी r? 4। अरे है कि नहीं बेटा? कंपोनेंट लेके सिखाया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, r cos थीटा, r sin थीटा, तो रेडियस के तो लिए थे। अरे बोलो। अब मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे? 4। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो आप इनके हिसाब से, v स्क्वायर बाय r ना, v की वैल्यू कितनी है अपने पास? भाई इसका सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, समझे ना मेरी बात? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 पाई का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? 64 पाई स्क्वायर। और रेडियस कितनी है? 4। ये कैंसिल होगा कितनी बार? 16 पाई स्क्वायर। कितना बेटा? 16 पाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 16 पाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अरे आ रहा है क्या? मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसने क्या पूछा अपने से? क्वेश्चन और अच्छा कर दिया, अगला ऑप्शन पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? इससे भी अभी तो अच्छी प्रॉब्लम्स लाया हूं मैं आपके पास, हर वैरायटी की बेसिक बेसिक करवा ली, अब एडवांस लेवल पे अपन आ गए। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या 8 मीटर पर सेकंड है? कितना है? मतलब गलत हो गया? ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अगला, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ द रेडियस 4 मीटर। अरे हाँ है ना? ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज माइनस आर वेक्टर अलोंग माइनस आर वेक्टर। सही है? अरे बोलो। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि सामने वाले ने गलत को सही माना, इसको सही माना है, गलत को सही माना है। ठीक, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा वाइट है इस वजह से। समझ गया भैया? कौन सा फॉर्म हो गया है सर्कुलर मोशन का? वेक्टर फॉर्म। उतार लेंगे भैया पूरा। समझ में आ रहा है पूरा? कल पढ़ा था घर जाके? थोड़ा कॉपी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी कॉपी? पढ़ी थी, पूरी पढ़ी थी। डेली पढ़ना तो कोर्स ज्वाइन करना, अगर पढ़ाई डेली नहीं करो तो फायदा नहीं कोर्स करना। चलो बढ़ेंगे आगे। मतलब ये इसका ये वाला सही है भैया? कौन सा सही है? सेकंड 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 ऑप्शन सही है, ठीक है ना? क्योंकि सामने वाला गलत को सही मान रहा है। किसी का आया था?
आ गया था पूरा? क्या ये वेक्टर फॉर्म आता था सर्कुलर मोशन का? चलो बहुत बढ़िया। दो अगला क्वेश्चन भैया। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर वाले वो कैंसिल कैसे हो गए? कौन सा? साइड वाले तो जैसे आर का फुल लिखिए तो बाकी का वो कैंसिल कैसे हो गया? पाथ ऑफ द सर्कुलर मोशन इज अ नहीं 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 वो जो सॉल्यूशन करेगा उसको ऐसे आर फुल लिख दिए हैं तो बाकी का जो साइन ऊपर ये सब बन कैसे आ गया? ये हाँ मैग्नीट्यूड स्क्वायर करेगा अंडर रूट करके तो वन ही तो आएगा। अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वन ही तो होती है। मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? अंडर रूट ऑफ आई वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाली टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वाली टर्म में साइन है और जे वाली टर्म में कोस है, तो भले माइनस हो आगे प्लस हो कुछ भी हो, हमेशा स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव है। उसको भी वो उतार लेना। सही बोले। एक काम करो उसको भी उतार ही लो तो बाद में रह जाएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन हेडिंग डाल के इसको उतार लो। लिख लिया भैया? बढ़े आगे। हम्म। चलो भैया ये क्वेश्चन करके बताएं। In the given figure, A equal to 15 meter per second square represent the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction in the circle of radius 2.5 meter at the given instant of time. The speed of the particle is. नेट 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू है भैया ये। नेट 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को कर लेना चाहिए भैया, मतलब आंसर आने चाहिए आप लोगों की साइड से। बताओ करके। बताऊं मैं?
चलो भैया समय समाप्त हो गया यार, 1 मिनट हो गया है। बोर्ड पे ध्यान देना है। पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, अरे कर रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच में एंगल 30 डिग्री है। एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच में एंगल कितना बच्चा? एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू दे रखी है आपको, A इक्वल टू 15 रिप्रेजेंट टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रेडियस दे रखी, स्पीड पूछी। क्या पूछा है? स्पीड। आप एक बात समझिएगा कि सामने वाला यहां पर इस एंगल को देकर हमें क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आप एक बात समझना, डायरेक्ट करो कैसे। ये ए एक्सेलरेशन है, इस ए एक्सेलरेशन का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? ए cos 30 डिग्री, और वो ए cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सेंटर की तरफ है ना, वन दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? वी स्क्वायर बाय, डायरेक्ट यहां से भी निकाल, खत्म कहानी। ए दे रखा है सामने वाले ने, कितना दे रखा है? 15 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3/2। आर कितना दे रखा है सामने वाले ने? 5/2। अरे तो बोलो दैट इज इक्वल टू व्हाट? अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताना यहां पे, 15 5 जा 15 5 जा 75, 75 √3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सही है ना? कितनी इजी कैलकुलेशन है। करण बता क्या करें, क्या करें बोल। 75 का तो क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बच रहा है? एक तरीके से 5 √3, तो 5/2 इंटू अंदर कितना बच रहा है? 5 √3। कितना बच रहा है? 5 √3। अब 5 √3 कितना होता है? 5 √3 कितना होगा? लगभग आप 8 या 9 के आसपास समझो, ठीक है। 7, देखो इधर √3 कितना होता है? 1.7, 1.7 इंटू 5 कितना होगा? 85 होता ना, 8.5, और 8.5 का रूट लेंगे तो अपन कितना होएगा? 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम, तो 5 इंटू 3 ले तुम तो डिवाइड बाई 2 करो, v आएगा। 15/2 मतलब कितना? 7.5, 7.5 से थोड़ा सा कम 6.2, मतलब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही हो। अब कैलकुलेशन यही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे? क्या फिर कैलकुलेशन एग्जैक्टली करो। क्या बेटा? हाँ एक्यूरेट आ जाएगा ना, एक्यूरेट आ जाएगा इसका आंसर। 5 √3 का अपन जो है स्क्वायर रूट ले लो, 8.5, वो सॉल्व कर लो, 8.5, 8.5 का रूट लो तो पूरा सॉल्व। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? अरे तो अल्फा को उन्होंने ए बोल रखा है ना, क्या दिक्कत है? अल्फा एंगल बता रखा होगा शायद 30 डिग्री। क्या कोई जो नोटेशन जो मैंने बताया वो कोई फिक्स थोड़ी ना है, जो तो तेरे नाम से नोट कर दे सर्कुलर मोशन को। क्या नाम तेरा? दिव्य। बस रेडियस के आगे आप तो स्मॉल डी लगा सकता है, स्मॉल डी। रेडियस वेक्टर तो डी के ऊपर एक एरो लगा दिया कर। चलो भैया आगे बढ़े क्या? एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके बताएंगे। ये भी PYQ है, बढ़िया PYQ है। 2 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, करके बताएंगे सभी।
लिख लिया क्वेश्चन। ए पॉइंट P मूव्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज समझते हो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऑन द सर्कुलर पाथ, द मूवमेंट P इन सच ए वे दैट इट स्वीप्स आउट लेंथ दिस, ठीक है, S मीटर T सेकंड्स में। द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर। रेडियस पाथ की कितनी दे रखी है? 20 मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ P व्हेन T इक्वल टू 2 सेकंड इज नियरली। रेडियस दे रखी है, एक्सेलरेशन पूछा है जब 2 सेकंड का टाइम हो तब। देखो बेटा, एस पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। एस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा? ये एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? सेंटीपिटल, वो टेंजेंशियल कौन सा हो जाएगा? और वेलोसिटी से कौन सा निकाल लोगे तुम? सेंटीपिटल। अरे बोलो। और सेंटीपिटल और टेंजेंशियल का सॉल्व करके नेट आंसर आ जाए। कैंसर बैठा भैया? चलो 2 मिनट हो चुके हैं, मैं बताता हूं। बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। बोर्ड पे देखेंगे, एस की वैल्यू कितनी दे रखी सामने वाले ने बेटा? t³ + 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी t³ + 5। इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा? आप लोग सॉल्व करवाइए यार बेटा, सॉल्व करवाइए। कितना होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन? 3t²। अरे होएगा नहीं होएगा? चलो ये चीज तो वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्या हो जाएगा? ac। बोलो। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन में वापस टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा? 80। और इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 60। अरे बोलो। अब मुझे बताओ n8 की वैल्यू कितनी होगी? √80² + ac²। हाँ या ना? n8 इज इक्वल टू कितना बेटा? √80 की वैल्यू कितनी है? 60 का होल स्क्वायर प्लस ac। बोलो। एक काम करें, यहीं पे t की वैल्यू पुट कर दें यार, बाद में चक्कर नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। अपन एक काम करते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ac इज इक्वल टू क्या चीज होती है? v²/r होता है ना। बोलो। इसका स्क्वायर करो कितना होगा? 9t⁴ डिवाइडेड बाय r। बोलो। 2⁴। अरे बोलो कितना होएगा? 9 × 2⁴ डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी दे रखी बेटा सामने वाले ने? रेडियस दे रखी नहीं दे रखी? 20 मीटर। कितनी दे रखी है? 20, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया? 5 4 36 36/5 7.2। मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 7.2। इससे तो ज्यादा ही होगा, तो इससे 3 ऑप्शन ज्यादा दे रखी। सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हो, ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो आप। अरे देखो ना, इससे तो ज्यादा ही होगा, और इससे ज्यादा होगा तो फिर तुरंत देखो कोई ज्यादा है क्या, तो टिक करके आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की साइड। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, समझे कि नहीं समझे? अब 3 ऑप्शन उसने इससे ज्यादा ही दे रखे तो फिर सॉल्व करो। अब ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइएगा कि यहां पे 80 कितना आ रहा है? टी की वैल्यू कितनी है? 2 यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अब ये क्या हो गया? 80, और वो क्या हो गया? AC। अब देखो 12 से भी ज्यादा तो 2 दे रखे। ये भी गजब ही कर रखा है इन्होंने। क्या करें हम यहां पे बताओ? 12 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस कितना आ रहा है? क्या कितना आ रहा है? √166 √190। अरे 196 मान लेते हैं, तो √196 कितना हो गया? 14 हो तो गया। अब देखो मेरी बात समझना, कितना समझदार है। और ऑप्शन कितने पास? 12 13 14। नहीं समझे आप मेरी बात? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो है क्या कहते हैं AEEE का क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन पास दिए। कई बार इस प्रकार की जो है हद ये भी कर देते हैं मेडिकल एग्जाम वाले, बेटा सॉल्व कर तू।
आप यकीन नहीं मानोगे, अल्टरनेटिंग करंट की तो कई बार प्रॉब्लम इन्होंने ऐसी दी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के अंदर तुम्हारे को याद आ रहा हो तो जेड निकालना होता है, वो इंपिडेंस, और वो इंपिडेंस निकालना बहुत भारी काम होता है कैलकुलेशन से। अरे सुन रहे हो आप लोग मेरी बात? तो मतलब नीट को तो क्या है, सर्वगुण संपन्न डॉक्टर चाहिए, कैलकुलेशन भी याद होनी चाहिए हमारे डॉक्टर्स को। उनसे एक बार बात कर लो, एक बार आप क्या क्या चाहते हैं एक डॉक्टर के अंदर खूबी? क्या बोल रहे हैं? आप क्या क्या चाहते हैं एक डॉक्टर के अंदर खूबी, उस हिसाब से फिर अपन आगे बात करें, उस हिसाब से हमें एग्जाम दें। तो सबसे पहले बोलेगा वो फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलो भैया बढ़े आगे। देखो ये वाली वैसी की वैसी प्रॉब्लम घुमा के AIEEE ने पूछी है। अभी करवाई थी मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम आपको, अरे करवाई थी कि नहीं करवाई थी? अब देखो उसका पार्ट पूछ लिया, इसी वजह से मैंने वो प्रॉब्लम वहां पे ध्यान में रखते हुए करवाई कि कभी भी एग्जाम इसी कंसेप्ट पे रिपीट कर सकती है। देखो AIEEE ने इसी कंसेप्ट पे रिपीट करा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। कौन सा सर्कुलर मोशन हो रहा है? और एक्सेलरेशन A वेक्टर एट अ पॉइंट P r थीटा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r इफ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो फाइनल एक्सप्रेशन एक अपन ने निकाला था ना, -v²/r बाहर आ गया था, और cos थीटा प्लस साइन थीटा आई के क्या आया था यार? क्या इसका ऑपोजिट आ रहा था ना, दोनों माइनस में आ रहे थे, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ही तो आ रहा था, -v²/r नेगेटिव बाहर में। चलो भाई एक ये कंसेप्ट भी बढ़िया है, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे आप, इस कंसेप्ट का काम आपको रोटेशन मोशन में भी आता है, उतारेंगे प्रॉब्लम उतारेंगे। इजी सा कंसेप्ट है भैया ये वाला। पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल? बताइए बच्चों। इधर देऊं, ये ले लो, नहीं तो बाहर से पियो जिस चीज। है कोई दावेदार इसके आंसर का? तो कुछ नहीं पा रहा, क्वेश्चन टाइम कम देता हूँ तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। 1 घंटे में मेरा टारगेट इस क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कम से कम करेंगे? चलो भैया हम बताएंगे, समय समाप्त होने जा रहा है, आखिरी के 7 सेकंड, 6 5 4 3 2 1, समय समाप्त। 2 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट और दूं क्या? कोई है दावेदार इसके आंसर का? तो 1 मिनट और दे देता हूं।
चलो बोर्ड पे ध्यान देना, पार्टिकल काय पे चल रहा है, सर्कल पे, काय पे चल रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई है कि जैसे ही सर्कल दिखे मतलब वैसे सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन के सभी फॉर्मूले लगेंगे। ऐसा क्या मैंने बोला है कहीं कि क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से है तो सर्कुलर मोशन के सभी फॉर्मूले लगेंगे, बोला था क्या, ये लिखाया था क्या। तो फिर कहने का मतलब क्या है सर आपका, कहने का मतलब ये है, बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग, पार्टिकल काय पे चल रहा है, सर्कल पे, वेलोसिटी कितनी है v1 वेक्टर, फिर वेलोसिटी कितनी है v2 वेक्टर। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। सामने वाले ने बोल तो रखा बेटा कैसा, कांस्टेंट स्पीड, कैसे। देखो यार पहली बात तो एक चीज समझ लेना, सामने वाले ने किसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ समझदार बच्चे वही निकाल लेते जिन्होंने, लगभग सभी ने मुझसे वेक्टर पढ़ा है कि सर जी आपने बताया था वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन में कि हमेशा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर काम आता है चेंज निकालने के, काय के काम आता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर काय के काम आता है, चेंज निकालने के। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो उसका फॉर्मूला बैठता है क्या बेटा, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या बैठेगा यहाँ पे, v स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर माइनस 2v² कोस थीटा। और पूरा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 2v साइन थीटा बाई 2, यही आता है ना बच्चा। ये पूरा बाहर निकाल लो, 1 माइनस कोस 2 कोस थीटा, सॉरी √2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा तो √2 साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करने पर ये बेटा, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, पहली बात तो ये बता दूं, अभी भी याद होना चाहिए। इस कंसेप्ट को आप 3 बार रिपीट करते हो, पहला वेक्टर में, दूसरा सर्कुलर मोशन में, तीसरा रोटेशन मोशन में, और उसके बाद ये तीनों ही एनसीईआरटी बेस्ड है भैया, कुछ बाहर नहीं है, कुछ नाम देख के मत घबराना, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम है भैया उसका, क्वेश्चन उस लेवल का नहीं है ये, बस बंदे को इतना फॉर्मूला ये लगाना था। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू 2, वी की वैल्यू कितनी दे रखी, कहां दे रखी, 10 साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना दे रखा बेटा 60/2 मतलब कितना, अरे बोलो, अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 2 कैंसिल, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, और है तो टिक कर दें क्या, और टिक कर दें तो आगे बढ़ जाएं क्या। क्यों, कैसे कैसे 10 था तो 10 ही रहेगा, ये एंगल 60 डिग्री है इस वजह से हुआ, एंगल 90 डिग्री होता ना तो आंसर चेंज हो जाता, एंगल 90 डिग्री होता ना तो यही होता 14, हाँ √2 10 आता, √2 इंटू 10 मतलब उस केस में होता 14, समझे नहीं समझे आप मेरी बात, कंसेप्ट लगेगा भैया ये वाला। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है सामने वाले ने, शब्दों पे ध्यान दो उसके, किसका, चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, अरे चेंज वेलोसिटी क्या है, कौन सा स्केलर है वेक्टर है, बात मत करो बेटा, वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, और फिर इसके आगे वर्ड उसने लगाया मैग्नीट्यूड, क्यों लगाता फिर मैग्नीट्यूड, वो लगाता ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैंने क्या निकाला यहां पे डेल्टा वी, मैं इसको अगर और लिखूं ना तो पता है क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी वेक्टर का मोड। देखो भैया वेक्टर एक लैंग्वेज और ये याद होनी चाहिए, पहले ही बात बता दो, ये नहीं याद होती है, नहीं अच्छे से क्लियर होती है, तकलीफ आती है। आगे बात समझ में भैया, बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन दूं क्या, कुछ उतारना है तो उतार लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, बोल दे फिर बढ़े आगे। एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए,
सौरभ आ रहा समझ में पूरा? बहुत खुश दिखाई दे रहा है, तीनों की जोड़ी अच्छी जम गई है। उधर ही रहते हो क्या एक साथ ही? दीपक उधर ही रहता क्या, अलग रहता? भिंड का एक मित्र है मेरा, वो कल कमिश्नर बना है, गौरव शर्मा नाम सुना हो तो। भिंड से ही है प्रॉपर, साथ में पढ़े हैं कॉलेज। अच्छा है, मतलब बच्चे उधर के जो होते हैं ना, पढ़ने वाले मेहनती होते हैं, भिंड और मुरैना। मतलब वो डाकू वाला जमाना गया मेरे हिसाब से। अरे सर क्या ऑनलाइन बोल रहे हो? पता है ना, पता है भिंड और मुरैना की स्थिति। अरे तुम्हारे को तो पता ही होगी यार। सबसे फेमस एरिया कौन सा पौड़सा था? मुरैना के पास प्योर चंबल के डाकू चलते थे, वो जो तुम इमेजिन करते हो ना, घोड़े पे बंदूक लेके। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये क्या? और आज भी वहां पे ये स्थिति है कि हर तीसरे घर में बंदूक मिलती है, हर तीसरे घर में बंदूक मिल जाती है। और हर तीसरे चौथे घर का व्यक्ति जो है ना आर्मी में जाता है। पता नहीं क्या शौक है आर्मी में जाने का। आर्मी में गया तो बहुत बड़ा काम करा है वहां पे। जैसे कोटा में डॉक्टर, एक फैक्ट्री है यहां से डॉक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड क्वार्टर चलो भैया, इस बालक का कहना है कि सर सेकंड आंसर होगा, हम चेक कर लेते हैं। पार्टिकल मूव कर रहा है कैसे? क्लॉकवाइज। सभी का आ रहा है सेकंड? क्या रहा है? क्या आया? क्या भैया, क्या आंसर आया? क्वेश्चन नहीं लिखा? क्या कर रहा था तू? बोर्ड पे ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द इंस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो, ये कहां पे दे रखी? इन विच क्वाड्रेंट डज द पार्टिकल लाइज एट दैट इंस्टेंट? 3i कैप प्लस 3j कैप। पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? अब देखो, 3i कैप इधर हो सकता है, लेकिन इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर क्या हो सकता है? समझे नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताना, 3i कैप इधर हो सकता है और 3j कैप ऊपर भी हो सकता है, मतलब रिजल्टेंट इधर हो सकता है। आंसर सेकंड हो गया। ध्यान देना इधर। क्वाड्रेंट बनाया? अरे बोलिए बेटा, क्या बनाया अपन ने? क्वाड्रेंट बनाया अपन ने। अब मुझे एक बात बताइए, 3i कैप इधर होगा? बोलिए बेटा, इधर क्या होगा बच्चा? 3i कैप। इधर क्या होगा बच्चा? 3j कैप। अरे हाँ है ना? तो रिजल्टेंट इधर आ सकता है कि नहीं? तो वो बोलेगा सर आप ऐसे ही क्यों ले रहे हैं? सामने वाले ने बोला है कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल। और अगर पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये बैठेगा। अरे समझे नहीं समझे आप लोग? 3i कैप प्लस 3j कैप कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सही। किस किस का आया था सेकंड क्वाड्रेंट? 1 2 3 4 आया था सेकंड क्वाड्रेंट, अभी आया। उस पर फोकस करो यार, आंसर लेके आओ आप लोग, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस करवा का ही ले रहा हूं, आप लोग भी जवाब दो। फॉर्मूले तो याद हो गए अभी तक, फॉर्मूले तो कभी के याद हो गए होंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आओ, क्लास में भी लेके आओ, घर पे भी लेके आओ। इसलिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को। हर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, बात है ना समझ में? हर क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन कराया उससे डिफरेंट है। सेम वेराइटी नहीं है, सब अलग अलग वेराइटी रहेगी। जितनी मैक्सिमम वेराइटी बन सकती है मैं सभी को यहाँ पे टच करा दूंगा। चलो भाई भैया बढ़े आगे। एक ये तो बहुत शानदार ही कंसेप्ट है, इसको 2 मिनट बता देता हूँ कि द एक्सेलरेशन। एक ये वाला कर लो, करके बता दो। ये वाला होमवर्क में लिख लो यार, एक काम करो, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, कर सकते हो वैसे आप ये वाला क्वेश्चन।
कैलकुलेशन कर सकते हो। पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है v इक्वल टू 80 से, कैसे मूव कर रहा है? टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम व्हेन इट हैज ट्रेस्ड 1/8 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। टोटल एक्सेलरेशन निकालना है आपको पार्टिकल का, जब वो कितना चल चुका होगा 1/8। मुझे बताइए 1/4 सर्कमफ्रेंस मतलब 1/4 सर्कमफ्रेंस मतलब π/2 90 डिग्री एंगल, और 1/8 मतलब 45 डिग्री एंगल। अरे बोलो, मतलब 45 डिग्री एंगल बना है। टोटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन आपको पार्टिकल का निकालना है बच्चों। वेलोसिटी किस हिसाब से टाइम पे डिपेंड कर रही है या दे रखा है यहाँ पे? अरे बोलिए, वेलोसिटी किस हिसाब से टाइम पे डिपेंड कर रही है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? v इक्वल टू 80। अब आप एक बात देखना है यहाँ पे, v इक्वल टू 80 के अंदर a एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा? लीनियर या मतलब लीनियर या सेंटीपिटल? लीनियर। टोटल पूछा है तो a नेट किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस, बोलो सही बात है, सही बात है ना? अब मुझे बताइए 80 की वैल्यू तो किसके बराबर है? अपने को चाहिए क्या? AC। क्या चाहिए? AC की वैल्यू किसके बराबर होती है? v स्क्वायर बाय, सही बात है कि नहीं? 1/8 सर्कमफ्रेंस पे v निकाल लो। अरे बोलो, उस समय का v कैसे निकलेगा? उस समय का v कैसे निकलेगा? 1/8 सर्कमफ्रेंस का v निकालना है तो उस समय का v कैसे निकलेगा, या उस समय का AC कैसे निकलेगा? यही इस क्वेश्चन की खास बात है। आप बताइए, दिमाग लगाइए आप। ए टेंजेंशियल तो बेटा a के बराबर हो गया ना? ठीक है, अल्फा आ गया। फिर ऐसा करो आप, ए टेंजेंशियल से अल्फा निकाल लो, अल्फा से ओमेगा निकाल लो, और ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो। अरे यार मुझे एक बात बताइए आप, ये भी तो होता है कि नहीं होता है? ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, होता है कि नहीं होता है? अच्छा मुझे एक बात बताना, आप यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू लिख सकता हूं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे बोलो, सही बात है ना? अरे बोलो, सही है। अब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होगा, क्योंकि देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो बैठ रहा है। अब यहाँ पे आप देखना ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा कितना होता है? अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? ए बाय आर। अरे बोलो, तो अल्फा की जगह कितना लिख दिया मैंने? ए बाय आर। अब अपने को टी पुट करना है, तो टी तो है ही नहीं अपने पास। एक काम करें अपन, फिर फर्स्ट इक्वेशन का थॉट अपन रिजेक्ट करते हैं, अपन जाएंगे थर्ड इक्वेशन पे। काय पे जाएंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो क्या बैठेगा अपना? ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अरे बोलिए, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा कितना बेटा? ए बाय आर। थीटा कितना? 1/8 में थीटा कितना होगा? कितना होगा? पूरे में 2 पाई, 2 पाई बाय 8। 2 पाई सही है ना यार? 2 पाई बाय 8 आर। सिर्फ थीटा रहेगा क्या? अरे क्लियर है? ये क्या आ गया अपने पास? क्या आ गया अपने पास? ओमेगा स्क्वायर। क्या आ गया? किस समय का? 1/8 सर्कल का। अब 1/8 सर्कल का ओमेगा आ गया तो यहां से एसी आ जाएगा। कितना आएगा? देखिए ये कैंसिल होगा कितनी बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? पाई ए बाय 2 आर इंटू आर। आर से आर क्या हो गया? एसी की वैल्यू आ गई अपने पास पाई ए बाई 2। किसकी वैल्यू आ गई? एसी की वैल्यू आ गई अपने पास। कितनी आ गई एसी की वैल्यू? अब मुझे एक बात बताइए, एन एट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 की वैल्यू कितनी है? 80 की वैल्यू कितनी है? एसी की वैल्यू कितनी है? कितनी है बेटा? पाई ए बाय 2 का सॉल्व करेंगे तो एन एट कितना आ जाएगा? ए बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ऐसा ऑप्शन है क्या?
देखो इधर, इसको वापस सॉल्व कर लो और सॉल्व कर लो। ये क्या कहते हैं, पूरे में से 4 बाहर आ जाएगा, तो a/2 और √2 + π², ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ 4 कितना बैठेगा? 4+, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा भैया? किसी का आया था? आना चाहिए भैया। अभी तक जितना बताया उससे क्या अलग करा अपन ने, आप खुद सोचिए। अभी तक जितना बताया, क्या मैंने तुम्हारे को ऐसा ये अप्लाई करना पहली बार सिखाया क्या? a = √8² + ac² पहले भी बता चुका हूं। वेलोसिटी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलता है, ये भी पहले बता चुका हूं। अरे बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं? अब अपने को किसकी रिक्वायरमेंट थी? एसी की। काई की रिक्वायरमेंट थी? एसी ओमेगा से निकल सकता है। ये चीज अपन ने देख लिया। बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। अपन ने कौन से ये, अच्छा मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे है ना? ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलो भैया करके बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का जिक्र किया था मैंने आप लोगों के सामने, याद है नहीं याद है? सॉल्यूशन मत देखना यार, तुम लोग सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन मत देखना। करके बताओ फटाफट। A particle is moving parallel to x-axis as shown in figure such that the y component of its position vector is constant at all the time and it is equal to b. The angular velocity of the particle about the origin when the radius vector makes an angle theta with the, पता ये वही हो गया जो कल मैंने आपको बताया था। कोई पार्टिकल अगर लीनियर मोशन भी चल रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन हो सकता है क्या ऑब्जर्वर की आई में? कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? मतलब देखिए बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग, मतलब जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ऐसा ही चले सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए बच्चों, पार्टिकल ऐसा ही चले सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। सुनना मेरी बात आप ध्यान से, पार्टिकल अगर लीनियर भी चल रहा है तो उसका मोशन कौन सा हो सकता है? क्योंकि सर्कुलर मोशन को डिफाइन कौन कर रहा है, पार्टिकल या ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर की आंखों में यहां पे एंगल बन रहा है, अरे बन रहा है। अब ध्यान से सुनना आप, किस तरीके की प्रॉब्लम है, बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। ये वाई एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस ली, कोई पार्टिकल लिया और कोई पार्टिकल इस प्रकार से चल रहा है वी वेक्टर, ये एंगल लिया और इस एंगल की वैल्यू कितनी ली बेटा? थीटा, और ये भी कितना है बच्चा? थीटा। ये बी लिया, कितना लिया बच्चा? बी। पता है, बोर्ड पे ध्यान देना, पार्टिकल रेगुलरली पैरेलल चल रहा है, कैसे? अरे एक्स एक्सिस से रेगुलरली कैसे चल रहा है बेटा? पैरेलल। चल रहा है नहीं चल रहा है? अरे चल रहा है नहीं चल रहा है? अब आपसे पूछा है यहां पर क्या पता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या पूछा है? लीनियर वेलोसिटी देके एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली। कुछ नहीं सर, v/r कर दो। क्या कर दो?
इधर ध्यान देना, इधर मेरी तरफ, क्या कर दो, लेकिन एक चीज समझ लो, ए इक्वल टू ओमेगा आर में ये जो ए है, सॉरी, v इक्वल टू ओमेगा आर में ये जो v है ये r से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, होती ही नहीं होती, v इज टेंजेंशियल, अरे बोलो, एंड रेडियस इज टुवर्ड्स द सेंटर, v एंड r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस ये लगाना है, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r, बोलो, समझ गए। अब मुझे एक बात बताइएगा यहां पर आप लोग, v परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, यहां पर v परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, अच्छा अपने को आंसर b की टर्म्स में लेके आना है, ये बात दिमाग पर रखना, किसकी टर्म्स में लेके आना है, b और v की टर्म्स में, b v और थीटा की टर्म्स में। आप एक बात देखना यहां पर सभी लोग बोर्ड पे, सपोज करो ये r है, ये क्या है, अरे बोलो, इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट लो, इस r से परपेंडिकुलर, अरे बोलो, यहीं पे आंखों में एंगल बन रहा होगा, आप एक बात देखना, ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा, ये v, तो इधर कितना, तो इधर कितना, v साइन थीटा किससे परपेंडिकुलर हो गया, तो बस ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, v साइन थीटा डिवाइडेड बाय r, अरे हाँ है ना, अरे बोलो, मुझे अगली स्टेप में बताना इस r की वैल्यू कितनी होगी, b बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा, अरे हाँ है ना, b बाय आर इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, r इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अगली स्टेप में यहां पे अपन रख देंगे v साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना बेटा, b बाय साइन थीटा, और सॉल्व कर लेंगे तो मुझे बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, v साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना सिर्फ इस समझदारी से, और जिस बच्चे को कंसेप्ट पता था v इक्वल टू ओमेगा आर, उसने नहीं सॉल्व किया, उसने सॉल्व किया जिसको पता था पूरी बात, v परपेंडिकुलर होता है आर से, उसने ध्यान रखा, पता तो सबको होता है, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय आर, बस कुछ नहीं करना, यहां पे जो भी एंगल बन रहा है आप तो एक काम करो, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर कर दो, थीटा एंगल पर v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, अरे बोलिए, समझ गए, उतारिए, उतार लिया, बढ़े आगे, किसी का आया था ये? अभी मेरे को तुम्हारे को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अलग अलग केसेस करवाने हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग केसेस करवाने हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन ये करवाना है, 3 टॉपिक बचे हुए हैं अभी अभी, समझ गए ना आप लोग मेरी बात, रिलेटिव वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, देखो हर वेराइटी पे ध्यान दो,
हर वेराइटी की सब वेराइटी पे ध्यान दो, सब वेराइटी पे जितनी प्रॉब्लम्स बनती है उन पर ध्यान दो, कहीं पर भी चूक नहीं होगी। किसी के नंबर नहीं आते हैं ना, एक बात बता दूं मैं, अगर सपोज करो कोई बच्चा 120 नंबर पर है और फिर भी उस बच्चे के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना 140 150 से ऊपर, तो मेरा जहां तक अंदाजा है उससे बस कहीं ना कहीं चूक हो रही है हर बार, क्योंकि 120-30 नंबर वाला बच्चा अपनी साइड से प्रयास तो पूरे कर रहा है। 100 नंबर के नीचे, 100 नंबर से कम नंबर जिस बच्चे के आते हैं ना, मेरे हिसाब से उसका तो डायरेक्शन ही गलत है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहा है। 100 नंबर से ऊपर वाला बच्चा जो नंबर लेके आ रहा है, मतलब 100 110 120 ठीक है, लेकिन 120-30 नंबर, देखो सबकी चाह है, सीधी सी बात बता दूं, अधिक पाना, अधिक नंबर पाना, ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए। आपके अंदर से ये वाली इच्छा कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा सोचता है कि बस 140 आ जाए बहुत है? सोचते हैं सोचने वाले, जिनके अंदर सेचुरेशन आ जाता है, क्या करेंगे इतने भी लाके? उनकी सोच ही यही रहती है कि बस मेरे 600 आ जाए, वो बड़ा सोचते ही नहीं है। अरे जितना सोचोगे जरूरी थोड़ी ना उतने मिल जाए, उससे 50-100 कम भी तो मिल सकते हैं नंबर फिर ओवरऑल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो 160 प्लस तो आपको सोच के ही चलना है। पूरे साल का कोर्स कर रहे हो यार, सीधी सी बात, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म कोर्स है, सीधी सी बात भैया। इस कोर्स के अंदर आप इतने डिटेल में हम एक एक प्रॉब्लम करवा रहे हैं, एक एक वेराइटी बता रहे हैं। अब मुझसे आप खुद सोचिए, एक बात बोलिए कि कोई बोलेगा कि क्रैश कोर्स में सर सर्कुलर मोशन पढ़ा दो, तो कितना पढ़ा पाओ? तुम देखो, एक बात बता दूं मैं, आज भी अपन ने जब क्लास चालू करी तो उसके बाद एक सेकंड भी नहीं बैठा हूं। तुम जब उतारते हो बस उसी समय जो है क्या कहते बैठता हूं। तो फिर क्या बताते हैं? खाली थ्योरी बताकर एक एक दो दो क्वेश्चन कराना और आगे बढ़ना, वो कोई थोड़ी ना हुआ यार। उस चैप्टर पे कमांड लाना, कमांड लेके आओ, कमांड लेके आओ, सबसे पहले मेहनत करो कमांड लाने पर, सब्जेक्ट पर कमांड लाने के लिए मेहनत करो। और सब्जेक्ट पे कमांड तब आएगा जब उसके चैप्टर्स पे कमांड आएगा, चैप्टर्स पे कमांड तब आएगा जब उसके सभी टॉपिक्स पे कमांड आएगा, टॉपिक्स पे कमांड तब आएगा जब उसके सभी सब टॉपिक्स पे कमांड आएगा, और सब टॉपिक्स पे कमांड तब आएगा जब उसकी हर वेराइटी पे कमांड आएगा। हर वेराइटी आपके दिमाग में होगी। मतलब बूंद बूंद से कैसे घड़ा बनता है? बच्चा आ रहा है, सर मेरी फिजिक्स अच्छी कर दो, तो क्या मेरे पास कोई जादू है फिजिक्स अच्छी कर दो? कोई छड़ी है ऐसे घुमा लूंगा फिजिक्स अच्छी हो जाएगी? बस ये है कि मेरे पास जो कोर्स है, उस कोर्स से तुम्हें लगता है कि मेरी फिजिक्स अच्छी हो सकती है, तो आओ ज्वाइन करो। नहीं समझा आप मेरी बात? मैं क्यों यूट्यूब वगैरह पे डाल रहा हूँ, आप क्या सोचा मैंने? इसीलिए मुझे लगता है मेरे पास एक कोर्स, सामने वाले को चेक करना, आप एक काम करो जाके चेक कर लो। आपको लगता है कि हाँ हमारा को इस कोर्स को ज्वाइन करने पर बेनिफिट मिलेगा तो ज्वाइन करो, अन्यथा मत करो। और मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे को कोई भी संस्था में प्रवेश ले ऐसा करना चाहिए। और एक चैप्टर के नहीं, कम से कम 10 चैप्टर के, 15 चैप्टर के। मैं तो ये कहूंगा तुम पूरी फिजिक्स चेक करो, पूरी केमिस्ट्री चेक करो मेरी, तब एडमिशन लेना। नहीं सही बात बोल रहा हूं मैं आपको। क्या पता 3 चैप्टर अच्छे पढ़ा दिए और फिर चौथे चैप्टर में फैकल्टी अच्छी नहीं मिली। होता है ऐसा कई जगह, तुम्हारे को पता है कहां? फिर पता है एक बात बताऊंगा मैं, वो बच्चा जो है ना, अरे सर हमारे को ये वाले हमारे को फैकल्टी सही नहीं मिले, तो मैं ये बोलता हूं कि तूने इस चैप्टर के पैसे पूरे नहीं दिए थे इसलिए नहीं मिले हो क्या? समझो ना? फिर क्या है? आपका बिल्कुल अधिकार बनता है सिस्टम से कि आपको पूरी फैकल्टी अच्छी मिले, पूरा कोर्स आपका अच्छे से हो। और इस चीज के लिए आप सबसे पहले एक बार चेक कर सकते। नहीं समझे आप मेरी बात? बच्चे को पहले एक बार देखे कि हाँ यार ये कैसे पढ़ा। जो रिपीटर है, अब 11th वाला बेचारा क्या चेक करेगा? उसको खुद को बेचारा को वेक्टर नहीं आता, जब पहली बार 10th के बाद आया है। नहीं समझे मेरी बात? उसको तो ये पता है कि हाँ टीचर ने कपड़े कितने अच्छे पहन रखे हैं, टीचर कितने अच्छे से जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट वे में बता रहा है। रिपीटर होता है समझदार,
क्योंकि उसका दुख वही जानता है। नहीं समझे मेरी बात? उसको एक्सपीरियंस होता, अनुभव होता है। क्या होता है उसको? काय का अनुभव होता है? तैयारी का अनुभव होता है। मजाक में ले रहे हो तुम मेरी बात? तैयारी का अनुभव होता है बेटा उसको। लेकिन अनुभव, एक बात याद रखना, डर भी पैदा करता है व्यक्ति में। 11th वाला कभी भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास होने को कुछ भी नहीं। 12th का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। वो ये सोच के तैयारी करता है 11th वाला, कुछ भी दिक्कत नहीं है, 12th पास हो ही जाएंगे। लेकिन जो ड्रॉप देता है ना, उसको ऐसा लगने लगता है कि उसने जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अरे भाई 1 साल लगा है, समझना आप मेरी बात। क्या लगा है? 1 साल लगा है। नीट अगले साल भी होगी, फिर उसके अगले साल भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा अगले साल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सब कुछ दांव पे, ये नहीं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर आज अपने 20 साल की एज है, 80 साल तक अगर अपन जिएंगे, तो अपन ने 1 साल लगाया है, 79 ईयर्स नहीं लगाए हैं। समझो ना यार मुद्दे की बात। तुम तो उस चीज को वो मजाक में ले रहे हो। चलो भैया आगे बढ़े, क्या बढ़े आगे? पढ़ना है ना? चलो क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी सर्कुलर मोशन का मैं करवाता हूँ 5 मिनट में। आप एक काम करो, इसको एक बार रिवाइज कर लो जब तक।